दोस्त, हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई में जब मन नहीं लगता तो पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। कभी भी पढ़ाई हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसे हमें डेली करना पड़ता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पढ़ाई में अपना मन नेचुरली कैसे लगाएं। फर्स्ट, अच्छी नींद लो। आप अच्छी नींद ही नहीं लेंगे और फिर शिकायत करेंगे कि पढ़ाई के टाइम हमें नींद आती है, तो नींद आएगी ही ना। नींद ही हमारे माइंड को फोकस करने के लिए कैपेबल बनाती है। अगर हम नींद ही अच्छी नहीं लेंगे तो हम कभी भी किसी भी काम में अच्छी तरह से फोकस नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सोते हैं तो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें ज़्यादा सोना पड़ेगा अगर हमें ज़्यादा फोकस से कुछ करना है तो। इसीलिए सबसे पहले आप पर्याप्त नींद लो। 6 से 8 घंटे की आप नींद लो। सुबह उठने के बाद आपको ऐसा न लगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। एंड नेक्स्ट, खुद से सवाल पूछो। खुद से सवाल पूछो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो। इस सवाल का मेन पर्पज यही है कि आप आज जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ाई आपकी फ्यूचर से लिंक होनी चाहिए। यानी जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, आपको आज पता होनी चाहिए कि मुझे आज अभी क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें वो फ्यूचर में वो चीज़ बनना है, हमें कल वो करना है, इसलिए आज पढ़ना ज़रूरी है। ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो खुद से पूछो, यानी खुद से सवाल करो कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो। जवाब में आएगा ना कि हम कल ये बनना है, इसलिए आज हमें पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आज हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमें आज इसलिए पढ़ना है। इसलिए खुद से सवाल पूछो कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, किसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। और जब जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना है। तो आपका आंसर भी क्लियर होना चाहिए, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें फ्यूचर में या कल हमें ये चीज़ करना है, इसके लिए आज पढ़ना ज़रूरी है। जब हमें ये पता होता है क्लियर कि हमें कल क्या करना है, किस लिए आज पढ़ना ज़रूरी है, तो हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं पढ़ाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट, टेबल जरूर बनाएं। जब हमारे पूरे दिन का शेड्यूल होता है तो हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं अपने काम को करने के लिए। इसलिए पूरे दिन का टेबल बनाएं। पूरे दिन का ही नहीं, आप पूरे साल का टेबल बनाएं। उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे महीने को, अपने पूरे वीक को शेड्यूल करें कि आज हमें कल क्या करना है, इस वीक हमें क्या करना है, इस मंथ हमें क्या करना है, इस ईयर हमें क्या चीज़ अचीव करना है। ये हमें माइंड में क्लियर पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये क्लियर पता होना है कि हमने क्या पढ़ाई की है और हमें क्या पढ़ाई करना है। अदरवाइज हम कंफ्यूज होते हैं, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो कभी भी किसी भी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर सकते और तभी हम लेजीनेस फील करते हैं। और जब हमें क्लियर पता होता है कि हमें क्या करना है तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं और एक्टिव होते हैं। इसीलिए सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल बनाओ कि हमें क्या क्या करना है कल। एंड नेक्स्ट, क्लीन योर रूम। आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं, जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन रखने की कोशिश करो। यह हम सभी का एक्सपीरियंस भी होगा कि जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, अगर वहाँ की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो हमारा माइंड लेजी फील करता है, हम एक्टिव नहीं हो पाते कभी भी। इसीलिए अपना हर चीज़ें व्यवस्थित रखो, अपने हर चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वहाँ पर रखने की कोशिश करो। आप जिसकी वजह से आपका रूम क्लीन होगा तो आपका माइंड भी क्लीन होगा और अच्छे से किसी भी चीज़ पे फोकस कर पाओगे, आपका किसी भी चीज़ में मन लगेगा। जहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन होता है वहाँ हम फ्रेश फील करते हैं, वहाँ हम फोकस भी होते हैं। एंड नेक्स्ट, ईट हेल्दी फूड। अगर हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो हमें अपनी बॉडी का हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा मूड अक्सर ऑफ रहता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए और वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए सही है। ये चीज़ें हमें पता होती है लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं लेते, तो इस चीज़ पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हमें डेली 15 से 20 मिनट निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। और जब हम डेली 15 से 20 मिनट निकालते हैं तो हमारा बॉडी एक्टिव होता है। जब हमारा बॉडी एक्टिव होगी तब भी हमारा ब्रेन एक्टिव वर्क कर पाएगा। और जब हमारा बॉडी एक्टिव होती है तो हमें ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जो भी काम कर रहे हो उससे पूरी फोकस से करो, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। एंड नेक्स्ट, सभी ज़रूरी चीज़ें रख लें। पढ़ाई करने से पहले जब पढ़ाई करने बैठने जा रहे हैं तो आप वो सारी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा कर लें जिसकी आपको पढ़ाई करते वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए फोकस करते हैं फिर हमें याद आता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके लिए उठ के जाते हैं, उतने में हमारा पूरा फोकस टूट जाता है। और ऐसे 4 बार हो गया ना तो पढ़ाई हो चुकी। इसलिए कोशिश करो कि पढ़ने बैठने से पहले वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड नेक्स्ट, स्टार्ट विथ हार्ड। जब सबसे कठिन काम हम पहले ही कर लेते हैं तो हम बाकी काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। यानी पहले जब हम वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं जो करने का हमारा मन नहीं करता, यानी जो हमें हार्ड लगती है,
तो हम बाकी सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं अपने आप को। इसीलिए कोशिश करो कि सबसे पहले उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो जिसे करने का आपको मन नहीं करता या जो आपको हार्ड लगती है। और जब हम अपने कठिन सब्जेक्ट को पहले नहीं पूरा करते जिसे पूरा करने का हमारा मन नहीं करता, तो बाकी कितना भी काम कर लो आसान। और जब हम इस कठिन काम को पहले नहीं करते तो हम कितना भी आसान काम कर लें, हमारे माइंड में स्ट्रेस बना ही रहता है। हमें हमेशा लगता है कि हाँ, हमें अभी ये काम करना है जो करने का हमारा मन नहीं करता। इसलिए जो काम करने का आपका मन नहीं करता उसे सबसे पहले करो, सबसे पहले पूरा करो, उसके बाद बाकी के काम करना है। क्योंकि जब हम सबसे पहले वो काम कर लेंगे ना, तो बिन बाकी छोटे कामों को हम बहुत ही ईजिली ख़त्म कर लेंगे। और छोटे कितना भी काम कर लेंगे, अगर बड़ा काम बचा रहेगा तो आपके माइंड में हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। इसलिए बड़े काम को पहले ख़त्म करो, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, और फिर बाकी के काम करने में आपका बहुत मन करेगा। एंड नेक्स्ट, एनालिसिस योरसेल्फ। अगर हम बिना अपने एनालिसिस किए डेली वर्क करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सा काम खत्म किया है और हमें कौन सा काम करना है। एनालिसिस करने से हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ें खत्म कर लिया और ये चीज़ हमें करना है, ये हमें क्लियर पता होता है। इसीलिए अपना डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली, ईयरली अपना एनालिसिस करना चाहिए, जिसकी बेस पे हम ये क्लियर कर पाएँ कि हमने क्या खत्म किया है और क्या करना है। एंड नेक्स्ट, खुद से वादा करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा पढ़ने का मन करे, आपका बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप खुद से वादा करो कि हमें ये करना है, ये बनना है, इसके लिए आज पढ़ना ज़रूरी है। तो आप खुद से वादा करो, अपनी विल पावर का यूज़ करो, और पढ़ने का मन ना भी कर रहा हो ना तो भी बैठ जाओ, और आप कसम से देखना 10 मिनट बाद आपका पूरा फोकस से पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड चारों तरफ डाइवर्ट होता है, और जब 10 मिनट हम फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड फोकस हो जाता है और फिर पढ़ने का ऑटोमेटिक मन करता है। नेक्स्ट, यूज बैकग्राउंड म्यूजिक। आप पढ़ाई करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हो। बस याद रखिए, म्यूजिक का मतलब म्यूजिक होता है, सॉन्ग नहीं। क्योंकि जब हम गाना सुनने लगते हैं तो गाने में हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, अपना कैरेक्टर कहीं ना कहीं ऐड कर लेते हैं। इसकी वजह से हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपने स्टडी से। इसलिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जो सॉफ्ट बहुत सारी म्यूजिक होती है। एंड नेक्स्ट, चेंज योर सब्जेक्ट टाइम टू टाइम। समय के साथ अपना सब्जेक्ट भी बदलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है तो आप बस उसी सब्जेक्ट को पढ़ने लगें। कई बार हम फोकस बस इसलिए नहीं कर पाते कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते जो हमें पसंद नहीं है। आप ऐसे सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लेना जब आप फ्रेश फील करना। आप अभी अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो जो पढ़ने में आपका मज़ा आता है, जो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, जो पढ़ना आपको अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहे कई घंटों तक। आप टाइम टू टाइम अपने सब्जेक्ट को चेंज भी करो। चेंज करने से बहुत इफेक्ट आता है फोकस पे। नेक्स्ट, अपने बॉडी को समझो। हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइम पे एक्टिव होती है। आप समझो कि आपकी बॉडी किस टाइम एक्टिव होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है तब आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो। किसी की बॉडी मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होती है, किसी की नाइट में, तो किसी की दोपहर में। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस टाइम ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, ज़्यादा फोकस कर पाते हो, उस टाइम आप स्टडी करो। जिस टाइम आप एक्टिव रहते हो उस टाइम आप पढ़ाई करोगी तो आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जिस टाइम आप एक्टिव फील करते हो उस टाइम आप पढ़ाई करो। जिस टाइम आप एक्टिव फील नहीं करते उस टाइम आप रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट भी हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस टाइम पढ़ाई करने बैठोगे जिस टाइम आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव फील नहीं करते, लेजीनेस फील कर रहे हो, तो फिर आप कहोगे, शिकायत करोगे कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। बट रीज़न ये है कि आप उस टाइम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो जो पढ़ाई करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, जो सही टाइम है आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए पढ़ाई करना। एंड नेक्स्ट, स्टडी के लिए सही जगह चूज़ करें। आप किसी भी जगह पढ़ाई करने बैठ जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, फिर आपका पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम फोकस करते हैं उस टाइम हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, तो हम इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारा पढ़ाई में इस टाइम मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे जगह बैठो जहाँ पर कम डिस्टर्बेंस हो, जहाँ को आपको बुलाने वाले कम हो, जहाँ आपको कम शोर सुनाई दे। कोशिश करो कि डेली एक ही टाइम पे, फिक्स टाइम पे पढ़ने बैठो, क्योंकि सभी को पता हो कि आप इस टाइम पढ़ाई करते हो, तो कम लोग आपको डिस्टर्बेंस करेंगे। पूरी फोकस से जो करना चाहते हो वो करोगे ना, तो सभी को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि बंदा डेडिकेटेड है, उसको थोड़ा सा छोड़ दो, फ्रीडम दो। तो आप किसी भी चीज़ को जो करना चाहते हो ना, उस पर पूरा डेडिकेटेड रहो, सामने वाले को भी दिखे कि आप पैशनेटेड हो किसी चीज़ को लेके। एंड लास्ट, स्टॉप मल्टीटास्किंग। जब आप पढ़ाई करने बैठे ना तो पूरी फोकस से पढ़ाई करिए। उस टाइम आप कोई काम नहीं करना है, क्योंकि हमारा माइंड एक बार में फोकस के साथ एक ही काम कर सकता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि एक बार में पूरी फोकस से एक ही काम करना है। थैंक यू सो मच।